2026 शुरू होते ही ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अरेस्ट करने के बाद यूएस ने ईरान को मिलिट्री वार्निंग दी। सऊदी एंड यूएई के इंडिपेंडेंट ऑयल डिसीजन और मिडिल ईस्ट में यूएस नेवल प्रेजेंस, ये रैंडम नहीं है, ये कनेक्टेड ग्लोबल मूव है। इन सब चीज़ों से इंडिया पर क्या इफेक्ट होगा? ये सब इवेंट एनर्जी ट्रेड और करेंसी कंट्रोल के लिए हो रहे हैं। ग्लोबल मार्केट नेचुरली रिएक्ट कर रही हैं। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक कंट्री अपना कंट्रोल प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वीक इकोनॉमिक कंट्री प्रेशर में है। ऑयल एंड ट्रेड रूट अनस्टेबल हो रहे हैं। कैपिटल सेफ कंट्रीज की तरफ हो रहा है। रिस्क कैलकुलेशन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिर्फ इंटरेस्ट और डेटा के बेसिस पे हो रहे हैं, इमोशनली नहीं। इंडिया डायरेक्टली 3 जगह से इफेक्ट फील करेगा। ऑयल एंड एनर्जी, इंडिया में ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा। सेकंड, इकोनॉमी एंड करेंसी, स्ट्रॉन्ग डॉलर, ग्लोबल शटडाउन, एक्सपोर्ट एंड फंडिंग पर प्रेशर। थर्ड, आईटी एंड जॉब्स, यूएस और यूरोप के प्रोजेक्ट्स डिले हो रहे हैं, हायरिंग स्लो हो रही है, फ्रेशर्स सबसे पहले अफेक्टेड होंगे। इंडिया को रिस्क के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। ग्लोबल कंपनीज स्टेबल कंट्रीज में शिफ्ट हो रही हैं। इंडिया पॉलिटिकली स्टेबल है और वर्कफोर्स साइज लार्ज है। मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ आ रहा है। ग्लोबल पावर शिफ्ट सिर्फ हेडलाइन नहीं है, ये रियल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक, जॉब एंड स्ट्रेटजी दिखा रही हैं। इंडिया के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें प्रिपेयर्ड, अडॉप्ट एंड स्ट्रेटजिक फोकस। शॉर्ट टर्म में रिस्क है, लॉन्ग टर्म में अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ये डिसाइड करेगा इंडिया का पोजीशन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में क्या होगा।